हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ रियल नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें देखिए क्वेश्चन बैंक हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखिए रियल नंबर का, जितने भी क्वेश्चन रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, वैसे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन उसमें भी लघु उत्तर ही है। इसके पिछले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न इसका सॉल्यूशन अभी हम करवा रहे हैं, तो देखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी आएगा, वो क्या है, जो देखिए सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करना है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहता है, कभी √5 देगा, कभी √3 देगा, कभी √2 देगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाने का तरीका इसका जानी बहुत सरल है और बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले कहेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। यानी मान लिए उल्टा, इसका अपोजिट मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय, कहा परिमेय, माने परिमेय, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, अर्थात a/b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 3 लाइनें कैसनो क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम में, यहाँ पे √5 की जगह पे √3 दे दे, √2 दे दे, √7 दे दे, √6 दे दे, कुछ भी अगर देता है, ये 3 लाइनें लिखना ना भूलिएगा। क्वेश्चन बदलेगा तो यहाँ पे सिर्फ बदला जाएगा बस, बाकी सब में ऐसे ही 3 बातें लिखे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए फिर से रटवा रहे, 3 बातें दिमाग में रखिएगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, अगर यहाँ 3 देता तब माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अगर यहाँ √2 देता तब माना कि √2 एक परिमेय संख्या जो a/b के बराबर है, अर्थात a/b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये 3 बातें स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए जो हम माने हैं उसी से काम करेंगे। कहें कि √5 एक परिमेय संख्या जो a/b के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a/b बराबर √5 और नीचे कुछ नहीं तो a। इसके बाद देखिए बाबू क्या करेंगे, कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a/b का होल स्क्वायर बराबर √5/1 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे बाबू, तो a²/b², और इसका जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो 5 और 1 का स्क्वायर होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a² बराबर कितना हो जाएगा, 5b², यानी b का गुणज कितना हो गया, 5। कहेंगे अतः b² का गुणज कितना हो गया, 5 है। b² का गुणज कितना है, 5 है। b² का गुणज कितना है, 5। अर्थात देखिए हम यहाँ पे कहे हैं कि a/b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे गुणनखंड हो रहा है कितना का, 5 का। तो कहेंगे अर्थात माना गया कथन गलत है। और फिर से वही बात दोहरा देंगे, कहें कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही बात लिखना है, इसके जगह पे कुछ भी आ जाए ऐसा ही आप बना दीजिए, बस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 0.6 अपर रेकरिंग है। ये ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब है रेकरिंग, यानी 0.66666। इसको रोकने के लिए शॉर्ट में लिख दिया था 0 पॉइंट पर रेकरिंग, और रेकरिंग का नियम होता है, इसको कहता है कि परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो बस सीधा सी बात है, रेकरिंग देखिए रेकरिंग कितने संख्या पर, एक संख्या पे है, तो रेकरिंग को हटाइए और बट्टा में लगा दीजिए, रेकरिंग और दशमलव हटेगा और बट्टा में लग जाएगा 9। हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी भी संख्या पे यदि रेकरिंग हो, अगर एक संख्या पे तो उसके बट्टा में 1 9, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे दे दें 0.22, दोनों पे रेकरिंग है, तो दोनों पे रेकरिंग रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22/99, यानी दोनों का रेकरिंग और दशमलव खत्म हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक संख्या एक संख्या और दशमलव है, एक कट गया, 9 आ गया। इसको काट, इसको परिमेय संख्या में बदलना है तो इसको काट दीजिएगा, 2 6 और 3 9 बराबर 2/3, इसका परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चन है
ये एग्जाम में आपका पूछा है 2015 के सेकंड सेटिंग में। ये जो क्वेश्चन है 2015 के सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें आपको मानना पड़ेगा, माना कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, माना कि किसी संख्या बराबर x और इसके व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, x का उल्टा क्या होगा 1/x, तो कहेंगे कि इसका व्युत्क्रम बराबर 1/x। अब ये दोनों का योग कहता है कि 10/3 है। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब क्या होता है जोड़। ये दोनों का योग है 10/3, इसको जोड़ेंगे, याद रखिए x + 1/x बराबर 10 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1, भिन्न का इसको जोड़ बना लीजिएगा। तो जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आएगा, और ये डिफरेंट वे से x में x से गुना किए x², 1 में तो +1 बराबर 10 कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10x। अब देखिए इसके बाद x वाला को एक तरफ कर लीजिएगा तो 3x² - 10x + 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, क्या तोड़िएगा गुणनखंड, तब जाके आपका x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद आगे देखिए इसका गुणनखंड को हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3x² - 10x + 3 है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ के फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 का गुणनखंड ऐसा तोड़िए कि जोड़े या घटावे तो बीच वाला आ जाए। तो देखिए तो 9 × 1 कर दिए, अगर 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3x² - 9x - x + 3 तोड़ दिए। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, यानी जुट जाएगा चिन्ह माइनस का लग जाएगा। बात तो वही है, पहले वाला जो कितने लास्ट वाला जो कितने हो, आई बीचे वाला को तोड़ दिए, इसी के लिए गुणनखंड तोड़ा जाता है। अब देखिए इसके बाद दिक्कत हो तो यहाँ पे जोड़ा लगाइए, ऐसे एग्जाम में इसको पाई मत करिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जोड़ा लगाइएगा, सोचिएगा ये दोनों में क्या शामिल है। तो दोनों में 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 9 में 3 होता है ना, और इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो देखिए इसमें से हम 3x को कॉमन कर लिए, जब हम 3x को कॉमन करेंगे तो ये 3x से भाग भी देंगे, और जब हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा, देखिए x कट गया, 3 से 3 कट गया तो यहाँ x। अब इस 3x से इसमें भाग देंगे, देखिए यहाँ पे -9x/3x, x कट गया 3 3 9, यानी यहाँ पे आपका आ गया -3। अब देखिए इसमें जो लगाइए, इसमें कुछ भी नहीं शामिल है तो 1 कंफर्म, लेकिन आगे माइनस है तो -1 को कॉमन करेंगे, और जब -1 को कॉमन करेंगे तो भागा देंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख दिए x। अभी देखिए -1 से इसमें भाग देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख दिए। जब भी गुणनखंड बनाइएगा तो दोनों सेम आएगा, अगर डिफरेंट है तो समझिए क्या आपका गलती है। अब देखिए सेम है तो हम बीजगणित का नियम है कि जब भी सेम आएगा तो एगो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 3, और फिर देखिए बाहर वाला एक अंदर वाला को मिला के लिखिएगा 3x - 1, और दोनों के बराबर में कुछ नहीं तो 0 ले लीजिएगा। इसके बाद ये x - 3 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3, देखिए माइनस में पटी प्लस में, और 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3, माइनस में था 1 पट गया प्लस में, गुना में 3 पटे भागा में, तो यहाँ पे आपका x का मान 2 गो आ गया, एगो 3 है एगो 1/3, बस समझ गए। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया।